जंगल के राजा का जब से संदेश आया है कि बारिश आने वाली है, सब पक्षी लकड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। अब घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियां भी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। मुझसे तो इतना काम भी नहीं होता। कोई नहीं, कर ले सब पक्षियां लकड़ी इकट्ठी। मैं भी देखता रहूंगा। जब सब लकड़ियां इकट्ठी कर लेंगे तब कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। जब से मौसम बदला है मैं तो परेशान हो गई हूँ कि कैसे अब घर बनाऊंगी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि बारिश आएगी, लेकिन जब से राजा का संदेश आया है अब मुझे लगता है कि बारिशों का मौसम बहुत करीब है। मुझे जल्द ही लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी, वरना मौसम खराब होने की वजह से पिछले साल भी कई पक्षी मर गए थे। एक तो मैं राजा के संदेश से बड़ी तंग आई हुई हूँ। कुछ दिन बाद ही राजा का नया संदेश आ जाता है कि अब बारिश आने वाली है और अब तूफान आने वाले हैं। मैं कितनी बार अपने घर की मुरम्मत कर चुकी हूँ। पिछले साल मेरी लकड़ियाँ ठीक नहीं थी। अब मैं किसी सही ढेर से लकड़ियों का गट्ठा जमा करूँगी, जो कि मेरा घर भी मजबूत बने और बारिश में बरसे भी ना। मैं तो हर दफा ही तंग पड़ जाती हूँ। अगले दिन सुबह चिड़िया लकड़ियाँ जमा करने के लिए घर से निकल जाती है और थोड़ी देर बाद उसको लकड़ियाँ मिल भी जाती हैं। वो लकड़ियों को एक दरख्त के करीब रखती है ताकि अपना घर बना सके। तभी वहाँ पर काजू कौवा आ जाता है। अरे लाडो चिड़िया, तुमने तो इतनी सारी लकड़ियां जमा कर ली। तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। पक्षियों को तो लकड़ियां मिलती ही जा रही हैं, मगर मैं क्या करूं? सुबह से इधर उधर खफार हो रहा हूं, मगर मुझे तो लकड़ियां ही नहीं मिलती हैं। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो बारिश में अपना सर छुपा सकता हूँ। मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। मैं तो सुबह से तंग आ गया हूँ। मुझे तो कहीं कोई लकड़ी नजर नहीं आई। तुम मुझे लकड़ियां दे दो ताकि मैं थोड़ा सा अपना घर बना सकूं। काजू कौवा, इस दफा भी आप लकड़ियां मांग रहे हैं। पिछली दफा भी आप मुझसे ही लकड़ियां लेकर गए थे। मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठी की हैं। अब आप अपने आलसीपन को छोड़ दें, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, और थोड़ा काम पे ध्यान दें, क्योंकि ये मांगने की आदत भी अच्छी नहीं है आपके लिए। काजू कौवा, कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत मेहनत से इकट्ठी की हैं ये लकड़ियाँ। आप इनमें से थोड़ी लकड़ियाँ ले जाएं और बाकी का मैं भी घर बना लूँगी, और जितना रह जाएगा मैं और ढूंढ लाऊंगी लकड़ियाँ। चले, कोई बात नहीं, आप इनमें से कुछ लकड़ियाँ ले जाएं और अपना घर बना लें। इस जंगल में हम ही एक दूसरे के काम आएंगे। काजू कौवा लाडो चिड़िया से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। अरे लाडो चिड़िया को तो कैसा बेवकूफ बनाया मैंने। उसको तो पता ही नहीं कि मैंने कितने सारे लोगों से लकड़ियां जमा करके रखी हुई थी। उसको लगा कि वो बस थोड़ी सी लकड़ियां देकर मेरी मदद करेगी। मेरे पास तो इतनी सारी लकड़ियां जमा हो गई हैं। अब तो मेरा घर इन सब से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बेवकूफ पक्षी ना हो तो। काजू कौवा उन्हीं लकड़ियों से जो उसने सबसे इकट्ठी की थी मांगकर अपना घर मुकम्मल कर लेता है और उसमें रहना शुरू कर देता है ताकि बारिश से बचा जा सके। जहाँ काजू कौवा लाडो चिड़िया से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है, वही ये मामला सारा बुलबुल देख रही होती है। काजू कौवा ने तो सही बेवकूफ बनाया इस लाडो चिड़िया को।
बड़ी नसीहतें करती फिरती है, इसके जितना तो बेवकूफ मैंने कहीं देखा ही नहीं। उस काजू कव्वा की बातों में हर दफा ही आ जाती है। मुझे इतना घूम फिर कर मेहनत करने की क्या जरूरत है? जैसे काजू कव्वा की मदद की इसने, ऐसे ही मेरी भी हो जाएगी। फिर शातिर बुलबुल लाडो चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, अरे बुलबुल, यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं बना रही? क्या राजा का संदेश नहीं सुना? कल पक्षियों ने राजा का संदेश दिया था कि लकड़ियाँ जमा कर लें और घर बना लें, क्योंकि बारिश आने वाली है। तुम अपना वक्त ज़ाया न करो और लकड़ियाँ ढूंढकर अपना घर बनाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास काजू कव्वा भी आया था और लकड़ियां लेकर गया है मेरे से कि घर बनाना चाह रहा था, मगर उसको कोई लकड़ियां ही नहीं मिली। फिर मैंने उसकी मदद की ताकि वो अपना घर बना ले। वही तो करने आई हूँ मैं लाडो चिड़िया, अपना घर ही बनाने आई हूँ। जहाँ तुम कब्जा करके बैठ गई हो, ये मेरी जगह है और मेरी लकड़ियाँ हैं जिन पर तुम कब्जा करके बैठ गई हो। चलो हटो इस जगह से और मुझे मेरा घर बनाने दो, और आइंदा नजर मत आना यहाँ से। क्या बोल रही हो बुलबुल? पागल तो नहीं हो गई हो? ये मेरी लकड़ियां हैं और ये मेरी जगह है। सब पक्षी जानते हैं कि मैं यहाँ पर सालों से रहती हूँ, मगर तुम ये क्या कर रही हो? लकड़ियां भी सारी मैंने खुद जमा की हैं, किसी ने लाकर नहीं दी मुझे। और जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। बारिश आने वाली है, बारिश के आने से पहले मुझे अपना घर मुकम्मल करना है। अरे लाडो चिड़िया, अगर तुम यहाँ से तितर बितर ना हुई तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। अगर अपनी जान बख्शवाना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से, मुझे नजर मत आना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुमने काजू कव्वा को लकड़ियाँ दे दी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, और अगर मैं ये लकड़ियों से अपना घर बना लूंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अब निकलती बनो, वरना मैं यहाँ तुम्हारी जान ले लूंगी। बुलबुल की बातें सुनकर लाडो चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से चुपचाप निकल जाती है। बुलबुल उन लकड़ियों से अपना घर बनाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन लाडो चिड़िया के पास कोई घर नहीं होता। वो बारिश में भीगती रहती है और इसी तरह वो बीमार हो जाती है। लाडो चिड़िया इतनी बीमार हो जाती है कि उसे अपना होश भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर बूढ़ा कबूतर आता है और लाडो चिड़िया को देखता है और पूछता है, लाडो चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी बीमार क्यों हो? लगता है बारिश में भीगती रही हो। तुम्हें लगता है बहुत तेज बुखार है। तुम्हें तो दवाई चाहिए। और तुम अपने घोंसले में क्यों नहीं हो? इस बारिश में बाहर क्यों घूम रही हो? देखो अपना क्या हाल कर लिया है तुमने। मैं तो भोजन लेने बाहर निकला था, क्योंकि भोजन खत्म हो गया था घर में, तो मेरी नजर तुम पर पड़ी तो रुक गया। मुझे माजरा बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? बूढ़े कबूतर, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे से काजू कव्वा लकड़ियां भी ले गया मांगकर। मैंने एक दफा मना भी नहीं किया, और फिर मैं घर बनाने लगी तो मेरे पास बुलबुल आई और मुझे जान से मारने की धमकी दी उसने, और मेरी लकड़ियां भी छीन ली और मेरा घोंसला भी। मुझे मेरी ही जगह से निकाल
लिया और मुझे बोला कि अगर यहाँ से ना गई तो जान से मार दूंगी। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल आई और बारिश में भीग भीग कर मुझे बुखार हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे इन पक्षियों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। अब देखना, इस सारे जंगल में तुम्हारे घर से ज्यादा कोई खूबसूरत घर नहीं होगा और तुम्हारी छत भी कभी खराब नहीं होगी। बाकी पक्षियों के घर तो कच्ची लकड़ियों के हैं। मेरे पास एक जादुई दवाई है, मैं जैसे ही उसका इस्तेमाल करूँगा, देखना तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। ये बोलकर बूढ़ा कबूतर एक छोटी सी सिप्पी पर वो दवाई डालता है और छोटी सी सिप्पी एक बड़े से घर में तब्दील हो जाती है। अब सारे जंगल में लाडो चिड़िया के घर जैसा किसी भी पक्षी का घर नहीं था। लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है और बूढ़े कबूतर का शुक्रिया अदा करती है।